हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, तभी ही इस काम को समझ पाइएगा। समझ गए ना? जो काम अभी जो हो रहा है इसमें बॉक्स कटेगा। मात्र 15 बाय 10 का स्टेज है, ठीक है। 15 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, स्टेज का साइज हुआ। और इसमें बॉक्स कैसे काटा जाता है? हाफ बॉक्स, फुल बॉक्स नहीं, 4 पिलर बॉक्स नहीं, इसमें 2 पिलर ही बॉक्स कटेगा। हाफ बॉक्स उसको बोला जाता है, ठीक है। तो 15 बाय 10 में इस तरह का स्टेज कैसे सजाना है, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। और पिलर कैसे बांधा जा रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि पिलर को कैसे बांधा जा रहा है, पिलर का क्या साइज है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि ये सेलिंग पंडाल में काम है, बॉक्स पंडाल में काम है ना सेलिंग में, तो उसको हाइट का भी आपको देखना है, उसका हाइट क्या है। वैसे इस तरह का काम ओपन पंडाल में होता है, लेकिन ये जो सेलिंग पंडाल में हो रहा है तो उसके हाइट के हिसाब से आपको काम करना है। इसको कैसे बांधा गया देख लिए ना, इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। जो भी डिटेलिंग वीडियो होगा उसमें हर एक चीज़ का जो है ना पार्ट बाय पार्ट दिखाया जाता है। तो फ्रेमिंग कैसे बांधना है, कपड़ा कैसे लगाना है, फ्रेमिंग को खड़ा कैसे करना है, फ्रेमिंग को बैक साइड से टेका कैसे जाता है। कोई भी डेकोरेशन अगर आप लोग करते हैं, चाहे वो गेट का हो, स्टेज का हो, तो बैक साइड से देख लीजिए, यही हाफ बॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। इसी को 2 पिलर हाफ बॉक्स हुआ। इसको कैसे बांधा गया है? अब 15 बाय 7 का जो 15 बाय 10 का जो स्टेज है, उसमें आपको कितना फीट का बॉक्स काटना है, जो दोनों साइड से आपको एल भी लग जाएगा। सामने में आप एल तैयार देख रहे हैं ना, 7 बाय 4 का एल तैयार हो रहा है। सामने में इस साइड में देख लीजिए, ये जो व्हाइट कलर का जो पिलर था वो एल बन रहा था 7 बाय 4 का। 7 फीट का एल पिलर खड़ा रहेगा, 4 फीट का एल निकलेगा सर, उसको एल पिलर बोला जाता है। इसी हिसाब से तो बॉक्स आपको कैसे काटना है? सबसे पहले तो अगर सेलिंग पंडाल में काम कीजिएगा, पंडाल का हाइट के हिसाब से, जैसे कि 13 फीट का पंडाल का हाइट था, जहाँ अभी हम काम कर रहे हैं पंडाल का हाइट है 13 फीट, ठीक है। स्टेज का हाइट है 3 फीट। बात को समझिए ना, स्टेज का हाइट हो गया 3 फीट, अब सीलिंग का हाइट है 13 फीट। तो अगर 3 फीट काट देते हैं तो 10 फीट बचता है, मात्र 10 फीट बचा। 10 फीट में करना क्या है, अगर आप लोगों को इस तरह का हाइट अगर रहेगा तो 10 फीट में करना क्या है, 7 फीट का आपको तो 8 फीट का आपको 2 गो पिलर लेना है, 7 फीट नहीं, 7 फीट का तो दोनों साइड से देना है। जैसे कि अभी जो एल में कपड़ा जो लग रहा है ना, यही 7 बाय 4 का एल हुआ, समझ गए। इसको एल बोला जाता है, 7 बाय 4 का एल। चढ़ा बांधा कैसे गया है सो देख लीजिए, 7 फीट के पिलर पे चढ़ा के बांधा गया है, न कि पदरा से, ठीक है ना। इसको चढ़ा करके बोला जाता है, पदरा का मतलब हुआ साइड से बांधना। तो वो आपको जो है ना 5 फीट में 5 फीट हो जाएगा। 4 फीट तो पिलर है, 10 इंची 7 फीट का हो जाएगा, तो 7 फीट में गिनती नहीं आकर के 6 फीट में गिनती हो जाएगा। इसलिए उसको जो है चढ़ा करके बांधना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 8 फीट का 2 पिलर लेना है, ठीक है, हाइट में खड़ा करने के लिए। उसके बाद 7 फीट का उसके ऊपर से बांधना है, और उसके बाद जो उसको बॉक्स आप निकालिएगा तो 7 बाय 5 का निकालना है, समझिए ना। देख लीजिए, यही हो गया। दोनों साइड से 4 फीट का, दोनों साइड से 8 फीट का पिलर है, बीच में है 7 फीट का, दोनों साइड से 5 फीट है, और उसके बाद आगे जो दिया गया है वो भी 7 फीट का है, समझिए ना। देखिए, सबसे ऊपर है 7 फीट, दोनों साइड से है 5 फीट, और नीचे भी जो है बीच में है वो भी है 7 फीट, और दोनों साइड से है 8-8 फीट पिलर। हाइट को देखते हुए 9 ये हो गया आपका 9 फीट का सी। जितना भी आप सामान यहाँ पे देख लेना, 7 बाय 4 का 2 एल हो गया, 9 फीट का एगो सी हो गया, और बीच में जो है वो बॉक्स जो देख रहे थे बन रहा था हाफ बॉक्स, टोटल का टोटल 15 बाय 10 स्टेज पे ही लगेगा। टोटल का टोटल जो है 15 बाय 10 पे ही लगेगा स्टेज पे। और उसको सेटिंग कैसे करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको सेटिंग कैसे किया जाता है, इसको बांधना कैसे है। मेन बात ये भी है कि जो बॉक्स जो है ना, बॉक्स में फ्लावर कैसे लगेगा, आगे की तरफ जो रहेगा तो उसमें फ्लावर कैसे लगाना है, कौन साइड से फ्लावर लगेगा, कौन साइड से फ्लावर नहीं लगाना है, ठीक है, कपड़ा कैसे लगाना है, इस सब हर एक चीज़ का डिटेलिंग इसमें दिया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सुंदर है, मात्र 15 बाय 10 में है, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। फिलहाल जो अभी जो आपको जो पूरा रेड रेड जो दिख रहा होगा वीडियो में, रेड रेड, ये पंडाल के लेके है। पंडाल में जो कपड़ा लगा हुआ है ना,
ऑरेंज कलर का, तो धूप जो पड़ता है उस कारण जो है पूरा कैमरा में जो है आपको रेड रेड इस तरह से नज़र आ रहा है। तो लाइट पड़ने पर लाइट लगने के बाद और अच्छा लगेगा। इसलिए इसी हिसाब से आपको कपड़ा लगाना है, देख रहे हैं ना। इसमें कपड़ा लगाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन लगाइएगा तो सही से आपको लग जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो साइड से जो सामने का फ्रंट पड़ेगा उसमें कपड़ा सीधा लगेगा, और जो पीछे का फ्रंट पड़ेगा उसमें कपड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि कपड़ा 3 साइड ही लगता है। लकड़ा कपड़ा तो है नहीं जो उसको नमार करके पूरा साइड भर दीजिएगा। ये हो गया रोटो कपड़ा। रोटो कपड़ा में 3 साइड ही लगेगा, एक साइड से हल्का सा दिखता ही है, जैसे देख रहे हैं ना सामने से एक साइड से हल्का सा दिखता है। तो ये सब बैक साइड में रहता है, तो सब बैक साइड में चला जाएगा। और यही अगर आप लकड़ा कपड़ा यूज कीजिएगा तो लकड़ा आपको पूरा का पूरा ढक जाएगा, क्योंकि लकड़ा कपड़ा जो है ना हल्का नमरता है, ठीक है, हल्का नमरता है, तो उसमें आराम से आपको काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को हल्का सा स्पीड भी कर दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग फीलिंग ना हो, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ कैसी में डिटेलिंग है, और इसमें यहाँ से लेकर के गार्डन किया जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट उठेगा ना, खराज होगा तो सामने आ जाएगा। पार्ट जो है सामने आ जाएगा, तो सामने से ही गार्डन किया जाता है, बैक साइड से नहीं। इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। बाकी वीडियो को देखिए, आपको अगर इस तरह का डेकोरेशन अगर आप लोग को करना है तो।